हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, जल्दी से सब बच्चे बता देंगे एक बार। नीलाक्षी, दीपांशु, मुंबई इंडियंस, सागर, लोकेश, सानू सिंह, विक्रम सिंह चौहान, अब्दुल, श्रेयांश, मोहन द्विवेदी। कैसे हैं आप लोग, एक बार लिख देंगे चैट में वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। पिक का ब्यूटीफुल होना भी बहुत जरूरी है, वॉइस का क्लियर होना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर आपने मेरे रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पर, मैंने देखा नहीं बेटा। ठीक है, कॉल कर लियो क्लास के बाद। हाँ, वही वीडियो वाले हो क्या, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स वाले? वही हो क्या आप? हैं विक्रम? आई एम फाइन मोहन, यू टेल हाउ आर यू। पीपीपी में डाउट आ रहा है, कैसे हैं सर? नो सर। ट्रिगो, ट्रिगो के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। पूछूं? पूछ लो, पूछ लीजिए। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और वार्म अप में अब्दुल का डाउट लेंगे। अब्दुल, मार्केट में एक कोर्स आया है जिसके अंदर सिर्फ डाउट कराए जाते हैं, तो लेना चाहे ले सकता है। मैंने सुना है इस कोर्स के बारे में। बता बेटा क्या डाउट है तेरा, कौन सा क्वेश्चन डाउट है? तब तक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की इक्वेशन थ्योरी में क्वेश्चंस में जाता हूँ और तुमको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन अभी वार्म अप में लेना है। देखो ये हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं। है ना, ये पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ना मुझे कटवाने हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है ज़्यादा डल गया मुझसे, तो मैं बता दूंगा आज की क्लास में कि कौन से नहीं करने हैं, बाकी सब कर लेना। वन 135 कह रहे हैं अब्दुल। साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14, ये तेरा डाउट है। आर डी शर्मा भी बना रहा हूँ बेसिक्स के लिए, बढ़िया है। उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छे हैं। साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14, ये अब्दुल का डाउट है। पर इसी को ले लेते हैं स्टार्ट। आज हमें डाउट से ले रहा हूँ। ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कुछ होगा 1135 है शायद, कह रहा है। हाँ, साइन दिस 3 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14, 7 पाई बाय 14। 7 पाई बाय 14 तो 1 ही हो गया ना, क्योंकि पाई बाय 2 हो गया। 7 पाई बाय 14 तो 1 ही हो गया, क्योंकि वो पाई बाय 2 है। एक्चुअली जो क्वेश्चन रह गया वो तो ये रह गया ना, साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14। इसको मैं सोच रहा हूँ कॉज में कन्वर्ट कर लूँ। कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 14 गया अगर बाहर, तो 5 पाई बाय 14 रह गया। ये हो गया कॉस 5 पाई बाय 14। और पाई बाय 2 में से अगर 3 पाई बाय 14 माइनस किया तो हो गया कॉस 4 पाई बाय 14। और 5 बाय 2 में से अगर माइनस किया 5 पाई बाय 14 तो 2 पाई बाय 14। कितना? कॉस 2 पाई बाय 14, राइट। और ये हो जाएगा 6 पाई बाय 14। तो ये बन गया, राइट। देखा जाए तो ये बन गया साइन पाई बाय 7
cos पाई बाय 7 इसको काटेंगे तो cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 3 पाई बाय 7 है ना, यही बन गया ना, cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 3 पाई बाय 7। मैं चाहूं तो cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 3 पाई बाय 7 को मैं cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं, और cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 4 पाई बाय 7। बोल बेटा क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है? अब एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, माइनस ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 2 स्क्वायर थीटा है, टोटल टर्म्स 3 है, तो साइन 2 की पावर 3 इंटू पाई बाय 7 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू साइन पाई बाय 7, तो माइनस 1 बाय 8 साइन 8 पाई बाय 7 अपॉन में साइन पाई बाय 7। अब 8 पाई बाय 7 को जो लिख सकते हैं आप, तो पाई प्लस पाई बाय 7 लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये 1/8 ही रह गया यार। क्या बोलता है अब्दुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया बेटा, कहाँ से लाया क्वेश्चन तो? अच्छा, ये तो मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ओहो तभी इतना अच्छा है। देख भाई पहले तो ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसमें करूँ क्या, तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है, पाई बाय 2 में से माइनस करके देगा तो आ जाएगा। फिर मैंने देखा यार यहाँ पे पाई है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ 4 होता तो बात बन जाती, तो मैंने पाई में से घटाया लेकिन माइनस लग गया आगे, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा लग गया। फॉर्मूला लगाया, अगर तुझे याद है तभी लगा पाएगा, याद रखियो, लगा के आंसर की प्राप्ति हुई। बोलो हाँ या ना। अब्दुल भाई, अब्दुल, हे अब्दुल्ला, क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? एक बार रिपीट कर लियो, देखो डाउट जो होता है ना उसको रिपीट करना होता है, मतलब रिपीट नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। आज हमने जो करना है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डे 2। मैंने आपको, यार अब जो इतना फेमस है इसका नाम, संकल्प के ऑनलाइन बैच में भी आता है, किसी ने वो ले रखा है ना बेटा बैच, ने संकल्प और भी पता नहीं जो जितने बहुत सारे कोर्सेज ले रखे हैं इसमें, तो वहां भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है, कोर्सेज लेना अच्छी बात है, कम से कम 50 कोर्स तो होने चाहिए एक इंसान के पास पूरे जीवन के अंदर, है ना? हाँ चलिए, चलो अब मैं आज आपको करवाने वाला हूँ y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू टेन एक्स। पहले y इक्वल टू कॉस एक्स को समझिए, देखो ज़्यादा टाइम लगता है साइन एक्स में, क्योंकि साइन एक्स आपका बेस बनाता है, अब कॉस एक्स टाइम नहीं लगाएगा, है ना, कॉस एक्स टाइम नहीं लगाएगा। तो x जो है वो ऑल रियल होता है, तो जो y है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है जी, क्लियर? कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। साइन का ग्राफ जीरो से निकल के ऐसे ऊपर नीचे होता है, कॉस का ग्राफ जो है वो इस प्रकार से होगा। ये 0 है, ये π/2 है। दोबारा बनाऊंगा यार, मजा नहीं आया, मजा तो आया वैसे, ज्यादा नहीं आया, पर अब ज्यादा आया। पहले ना ये वाली जो पार्ट था ना थोड़ा सा नैरो हो गया था, इसकी वजह से मजा नहीं आया था, ठीक है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे वैल्यू 1 देता है,
ये π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 तक, π/2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से 3 π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है π/3 π/2 से 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ पहुंच गया, उसके बाद रिपीट हो रहा है 2 पाई से लेके 4 पाई तक। फिर ये -2 पाई हो गया, -पाई हो गया, -π/2 हो गया, -3 π/2 हो गया। ग्राफ सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट जैसा ही राइट में बन रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही लेफ्ट में बन रहा है। राइट। अब यहां से हम माल मसाला निकालने वाले हैं, और माल मसाला ये है कि सबसे पहले पता लगाओ कि cos 0 कहाँ कहाँ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, तो बस ये पता लगाओ वो x को कहाँ कहाँ काट रहा है। x को काट रहा है π/2 पे, 3 π/2 पे, 5 π/2 पे, 7 π/2 पे, -π/2 पे, -5 π/2 पे, 3 π/2 पे, -5 π/2। मतलब sin x 0 कहाँ है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। इसको दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं साइन, सॉरी लिख दिया गलती से, कॉस लिखना था, कॉस एक्स 0 कहाँ है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि कॉस के अंदर जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डल जाए, आंख बंद करके शून्य ठोक देने का है। ये हमारी पहली बात आ गई। कॉस के अंदर कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 21 π/2 कॉस के अंदर आया, सोचना ना पड़े, 0 लगा देना। कॉस 33 π/2 0 होगा। उसके बाद कॉस 1 कब दे रहा है? 0 पे, 2 पाई पे भी बना रही वैल्यू, 4 पाई पे भी बना रही वैल्यू, -2 पाई पे भी बना रही वैल्यू। मतलब कॉस जो है 0 1 दे रहा है, कॉस एक्स की वैल्यू 1 आ रही है जब x जो हो इवन पाई हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉस के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो 1 देता है। कॉस जो है -1 कब देगा? पाई पे, 3 पाई पे, दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा जरा डार्क हो गया, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, -पाई पे, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उस पे कॉस -1 देता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1 कब आती है? जब एक्स क्या हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर डालते हैं तो -1 आ जाएगा। ये तो होगी 1, 0 और -1 की कहानी, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ cos x इक्वल टू समथिंग आता है तो आप उसको cos x इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में लिख लेंगे, जिसमें अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में। उस केस में x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अल्फा जो है वो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ये 0 से 2 पाई के बीच में फ्लक्चुएट करती है ओपन इंटरवल में। तो जैसे हमने 4 रिजल्ट कॉस के साइन के सीखे थे, इसी तरह से 4 रिजल्ट हमने कॉस के सीखे आज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, समझ रहे हैं? बोलो क्लियर कि नहीं?
बोलो क्लियर है? बना दूं फिर क्वेश्चन? 8 से 10 क्वेश्चन इसके ऊपर हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप 2-3 क्वेश्चन, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, कल भी नहीं आया बेटा, इतनी डेप्थ में तो समझा दिया मैंने, कैसे समझाऊं? दोबारा देख ले एक बार वीडियो को। इतनी खूबसूरत तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तभी तो आप मेरे साथ जुड़े हो। जो चीज़ नहीं आती है वही तो सीखने के लिए जुड़े हो। अगर सब कुछ आता ही होता तो कैसे आता? थोड़ा ट्राई करना है। ऑफ cos x इक्वल टू -1/2, मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए यार। एक बार निकालेंगे सब बच्चे, देखें जरा कौन निकाल पाता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है n की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए, n की टर्म्स में। नमन यार, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं मैं तुम लोगों को, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। बताइए जरा, मुझे बताइए जरा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा cos x इक्वल टू -1/2 का? आपको cos x इक्वल टू -1/2 का अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो आप पहले -1/2 को cos अल्फा की फॉर्म में लेके आइए। देखते हैं कौन निकालता है पहले। बहुत ही ईमानदारी से, एकदम शिद्दत से मैं आपको एकदम बेसिक से उठा के बता रहा हूँ चीजों को, समझ तो आएगा ही आएगा। तो -1/2, तो माइनस की टेंशन मत लिया अगर, तो पहले बता 1/2 कब होगा? π/3 पे। और माइनस अगर कॉस के आगे से हटाना है तो ये देखा कर कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पड़ेगा। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस π/3 लिख देंगे। कॉस के अंदर पाई माइनस π/3 कर दूं अगर मैं, तो ये नेगेटिव अंदर चला गया। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना भाई, तो कॉस 2π/3 हो गया। अब ये cos x इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। अब जब cos x इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, जिसमें n जो है इंटीजर है। एक बार बताएंगे क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी से। जनरल सॉल्यूशन क्लियर है पहले क्वेश्चन का कि नहीं? सबसे पहले हमने -1/2 को cos अल्फा की फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन ना तो 0 का है ना 1 का है, -1 का, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका जनरल सॉल्यूशन याद होना चाहिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो -1/2 को cos 2π/3 लिखने में तो कोई बुराई नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। तो बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने आंसर? अगर तुम्हारा आ गया तो चलो एक और जरा करके दिखाओ। cos 5x इक्वल टू -1/√2। आई नीड आंसर, जनरल सॉल्यूशन चाहिए मुझे इसका। क्या चाहिए? जनरल सॉल्यूशन। करिए, मैं आ रहा हूँ चार्जर लेके अपने मोबाइल का, आप करिए।
तो यहाँ पे cos 5x इक्वल टू -1/√2 को पहले cos π/4 लिख लिया, और माइनस साइन अगर हटाना है तो पाई माइनस π/4 होता है 3π/4। तो 5x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 3π। तो x आ गया 2n पाई बाय 5 प्लस माइनस 3π/20। आया किसी का? किसी का आया क्या? एन यहाँ पे इंटीजर है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस satisfying sin 2x plus sin x equal to 0 in 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई के बीच में sin 2x प्लस sin x के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? एक बार पता लगाइए, मुझे बताइए जल्दी से। sin 2x प्लस sin x इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? sin 2x को लिखिए 2 sin x cos x। मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन करनी है, जब तक फैक्टराइजेशन नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां से मेरे भैया sin x कॉमन लेंगे, तो sin x की वैल्यू एक बार 0 आ गई और cos x की वैल्यू -1/2 आ गई। अब ये क्वेश्चन ग्राफ से करना चाहिए आपको। sin x का ग्राफ बना लेते हैं, 0 से 4 पाई तक देखते हैं। ये 0 से 4 पाई तक देखते हैं कितनी जगह पे sin x 0 हो रहा है। 1 1 2 3 4 5, तो 5 सॉल्यूशन तो ये दे गया। और cos x -1/2 मैंने बताया था हर राउंड में 2 बार आता है, तो ये 0 से 4 पाई है, मतलब 2 राउंड है तो 4 बार आएगा। जीरो से 2 पाई 4 पाई, तो वैल्यू जो है -1/2 1 2 3 4 4 जगह पे 4 सॉल्यूशन ये दे गया, तो टोटल 9 है और कुछ कॉमन है नहीं। आदित्य ठाकुर, बेटा 5 + 4 9 हो जाएंगे ना। cos x भी तो -1/2 दे रहा है, और अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो ये n पाई हो जाएगा, इसका तुम निकाल लेना 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बची। लेकिन जनरल सॉल्यूशन कम पूछता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा पूछता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर? बना दूं फिर एक और, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस satisfying चलिए करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है हमें। हमने एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेनी है।
क्वेश्चन सेम है, साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, और इस बार यहां sin x है। आई थिंक सेम क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने? है सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने? अरे यार सेम क्वेश्चन ले लिया, सॉरी। या cos x ले लो। तुम भी एकदम गधे हो वैसे देखा जाए तो, ध्यान नहीं है तुम्हारा, टेंशन स्पैम नहीं है बिल्कुल भी। भगवान, मोहन को देखो, सेम क्वेश्चन ले लिया बेटा मैंने, बस इंटरवल चेंज किया है, क्वेश्चन सेम ले लिया है, डिफरेंट क्वेश्चन देना था। तुम लोगों ने ठीक कर रहे हो सॉल्व, तुम्हें लगा कि सर ने सिर्फ इंटरवल चेंज किया है, मुझे क्वेश्चन भी चेंज करना था। क्वेश्चन सेम ले लिया गलती से, तो cos x कर लो यार, यहाँ पे ना गलती से मैंने सेम ही लिख दिया, sin x लिख दिया, तो cos x कॉमन ले लेंगे। 2 sin x plus 1 equal to 0, तो एक बार cos x की वैल्यू 0 और एक बार sin x की वैल्यू -1/2। तो cos x की वैल्यू अगर 0 है तो देखते हैं -3π से 4π तक। ये हो गया हमारा 2π, ये हो गया हमारा 4π, ये हो गया -2π, ये हो गया -3π। cos x 0 कब कब है ये देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सॉल्यूशन तो मेरे बच्चे इसने दे दिए। और sin x -1/2 है तो sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा 4π तक, और यहां से -3π से -1/2। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ गए, टोटल मिला के 15 सोल्यूशन आए। ठोको लाइक क्लियर है तो चला, शाबाश, बोलो हुआ कुछ क्लियर? समझ आ रहा है? सिर्फ मोहन पढ़ रहा है क्या यहाँ पे, बाकी बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे क्या? हाँ जी, नींद आ रही है क्या बेटा? नींद नहीं आ रही है? दीपांशु दुबे, अब्दुल, मोहन, सिद्धार्थ तोमर, हसीनुर, अमित, आदित्य, नमन, भूषण पाटिल एंड अदर्स। कहा बेटा, कहा करत रही भाई वहां बैठे बैठे? कुछ रिस्पॉन्ड करना होता है कि नहीं करना होता है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीड लगा के बस क्लास को लगा के छोड़ देते हो। कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, sin x इक्वल टू tan x। चलिए और x ले लो आप, -2π से 2π। चलिए बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां पे एक मिस्टेक करते हैं बच्चे की, sin x इक्वल टू tan x है तो sin x इक्वल टू tan x को लिख देते हैं sin x बाय cos x, लिख देते हैं, अच्छी बात है। जैसे ऐसे काट देते हैं, ये गंदी बात है, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है कि आपने इसको sin x बाय cos x लिख दिया, ठीक है जी। sin x इक्वल टू sin x बाय cos x, ये लिखना अच्छी बात है, लेकिन sin x को ऐसे sin x से काट दिया, ये गंदी बात है। ऐसे कभी भी वेरिएबल्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स को कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे वेरिएबल्स बिना देखे क्रॉस कर दिए
काट दिए, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को गायब कर दिया जो एक्चुअली उसके सॉल्यूशंस थे। अच्छा, काट कब सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, तो अगर यहां पे मैंने लिख दिया कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो आप इसको काट सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा तो आप ऐसे वेरिएबल को वेरिएबल से क्रॉस नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहां पे कहीं पर भी नहीं बताया कि साइन एक्स 0 नहीं हो सकता। अगर तो मैं यहां पे लिख देता कि एक्स एन पाई नहीं हो सकता, तो उस केस में मैं ऐसे साइन एक्स को साइन एक्स से काट देता, क्योंकि अगर एक्स एन पाई नहीं है उस केस में साइन एक्स 0 नहीं होगा, तब मैं क्रॉस कर सकता था। तो वेरिएबल्स को कैंसिल किया जा सकता है, मना नहीं है, लेकिन हमें पता हो कि वो वेरिएबल कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे। आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे, साइन एक्स कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स बचेगा उसको वहां लेके जाएंगे। एक बार साइन एक्स को 0 करेंगे और एक बार कॉस एक्स माइनस 1 को 0 करेंगे, तो कॉस एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है मामला। साइन एक्स की वैल्यू 0 जो है वो एन पाई पे होती है, और कॉस एक्स की वैल्यू 1 जो होती है वो 2 एन पाई पे होती है। साइन एक्स की वैल्यू एन पाई की वैल्यू में आ जाएगा -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, और इसमें आ जाएगा -2 पाई, 0, 2 पाई। तो देखा जाए तो ये 5 सॉल्यूशन है, ये 3 सॉल्यूशन है, लेकिन ये तीनों के तीनों ऑलरेडी इसमें है, तो टोटल 5 इसका आंसर आ गया। ठोको लाइक, 4 नहीं आया मोहन भाई, 5 आ गया। तो वेरिएबल्स को कभी भी आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। बात समझ गए? जल्दी बताइए, हाँ या ना में जवाब देंगे पहले, समझे कि नहीं समझे? रिपीट में क्या है कि tan x को पहले sin x बाय cos x लिख लिया, sin x बाय cos x को लेफ्ट में लिया। ऐसे वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, ऐसे sin x को sin x से काटना नहीं होता बेटा। लेफ्ट में लेने के बाद sin x कॉमन लिया, ये बचा 1 माइनस 1 बाय cos x, एलसीएम लिया तो cos x माइनस 1 बाय cos x से cos x को उधर ले जाके 0 कर दिया, तो sin x की वैल्यू एक बार 0 हो जाएगी और cos x माइनस 1 0 हो जाएगा। sin x जब 0 होगा तो x आ गया n पाई, और cos x माइनस 1 0 होगा तो cos x आ गया 1, तो cos x 1 आ गया तो x आ गया 2 n पाई, x आ गया n पाई। तो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो दोनों का यूनियन लेना है, मैंने बताया था n पाई आ जाएगा, 2 n पाई मत लिख देना। लेकिन अगर मैं इसको ग्राफ से नहीं किया मैंने, क्योंकि ना sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू -1, ये वैसे ही नॉर्मल तरीके से ही जनरल सॉल्यूशन से अच्छे निकल जाते हैं। अब इसके 3 सॉल्यूशन है, इसके 5 सॉल्यूशन है, लेकिन इस 3 सॉल्यूशन को देखा जाए तो इन्हीं पांचों में है, इससे मैंने पंगा नहीं लिया। मतलब 8 नहीं लिखे, 5 लिखे, ऑलरेडी उसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, बताइए। और प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए, और बताइए। क्वेश्चनों की कमी थोड़ा ना अनुसर के पास, अनुसर जो है वो क्वेश्चन क्रिएटर है, क्वेश्चन डिस्ट्रॉयर भी है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। करिए जरा, साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x,
तो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। कोई बच्चा हो सकता है साइन एक्स को ऐसे लिख के साइन 2x का फॉर्मूला लगा के कर रहा हो, कोई साइन 3x का फॉर्मूला लगा रहा हो। तो मेरी सजेशन है जो कॉम्पाउंडेड फॉर्मूला मैंने आपको कराया है वो बड़े काम के, जैसे साइन एक्स प्लस साइन 3x को लिख लेते 2 साइन 2x cos x प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 2x कॉमन आ गया और 2 cos x प्लस 1। तो एक बार साइन 2x को 0 कर दो और एक बार cos x की वैल्यू आ गई -1/2। तो साइन 2x को 0 कर देंगे तो 2x हो गया n पाई, तो x आ गया n पाई/2 और cos x को 0 कर देंगे तो ये आ गया 2n पाई प्लस -2 पाई/3। अब cos x यहां से अगर x की वैल्यू मैं ढूंढूं -2 पाई से पाई, तो -0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। पीछे जाएं तो -पाई/2 आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, -3 पाई/2 आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा। ये हमारे 8 सॉल्यूशन 9 सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गए। और cos x की वैल्यू -1/2, इसकी जरूरत नहीं थी, ग्राफ से कर लेना चाहिए था। तो 4 सॉल्यूशन दे देगा यार। आपको बताया कि साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉट के इक्वल टू में कुछ भी लिखा हो वैलिड, तो एक राउंड में 4 दो बार वैल्यू आती है, तो 4 ही दे देगा। आप ग्राफ से करना चाहते हो ग्राफ से कर लो। ये -2 पाई से 2 पाई में 1 2 3 4 वैल्यूज आ रही है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, एक ही पॉइंट एक ही पॉइंट एक ही पॉइंट एक ही पॉइंट, 4 यहाँ आ गई। तो 4 और 9 13 सॉल्यूशन आ गया, 13 आ गया बेटा। -2 पाई से 2 पाई 2 राउंड हो गए ना हसीनो मोहन, 4 आएगा ना बेटा। 9 और 4 13 होता है, तूने 11 कैसे निकाला हुआ है? बताओ ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन के नहीं? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें? किस किस को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि मैं अब आपको ना असाइनमेंट से एक क्वेश्चन देने वाला हूं, बताइए जल्दी से। क्लियर है तो क्लियर है? चलो क्लियर है तो एक काम करते हैं, अभी ना एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बनाते हैं पहले आपके लिए, कंपैरिजन वाला। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1 लेते हैं, स्टेटमेंट 2 लेते हैं, स्टेटमेंट 3 लेते हैं, स्टेटमेंट 4 लेते हैं और स्टेटमेंट 5 लेते हैं। इतनी स्टेटमेंट तो नहीं आती वैसे पेपर में, 2-3 ही आती हैं। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे, इसलिए मैं क्वेश्चन में बहुत सारी स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बताना मुझे कौन बड़ा किससे? cos 1 डिग्री से बड़ा है, cos 2 cos 110 से बड़ा है, cos 3 cos 150 डिग्री से बड़ा है, 140 डिग्री ले लो। cos 4 बड़ा है cos 4 डिग्री से, cos 5 बड़ा है cos 225 डिग्री से। कभी भी ऐसे कंपैरिजन करना हो, एंड का पॉइंट भी आप इंक्लूड कर रहे क्या सर? लाइक 2, हाँ करना है ना। देखिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया मेरे बच्चे, तो कैसी बातें कर रहा है? क्लोज इंटरवल लिया तो नहीं करूंगा क्या इंक्लूड? मोहन तो बताइए जरा मुझे यार, किसने मना किया तुझे क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, मतलब किसने मना किया है कि नहीं लेना? किसने कहा है तुझे नहीं लेना? लेना है ना बेटा। वो तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है जो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये होती है 0 से 2 पाई के बीच में ओपन इंटरवल में, है ना? ले सकता है बेटा, जो इंटरवल दिया उसी पे तो खेलूंगा मैं, और किस पे खेलूंगा? बात समझ गए? चलो ये बताओ मुझे, कंपैरिजन का ग्राफ बना लो, एक कॉस का एक ग्राफ बना लो कॉस का, और अच्छे से इसको समझते हैं। और मेरे को लगता है कि 2 पाई तक का ग्राफ काफी है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो वैल्यू ली है 5 ली है, 5 रेडियन ली है, और 5 रेडियन जो है मेरे बच्चे वो 285 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, हमने ग्राफ काफी है जना। 1 का मतलब सबको पता ही है क्या है, 1 रेडियन होता है। 1 का मतलब 1 रेडियन होता है, 1 इज 1 रेडियन, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। cos 1 और cos 1 डिग्री, तो cos 1 पे तो इतनी वैल्यू है, ये 1 डिग्री पे तो इतनी वैल्यू है, और 1 पे कितनी है? छोटी। ग्राफ डिक्रीज करता है ना शुरुआत में। साइन का ग्राफ -π/2 से π/2 में इंक्रीज करता है, कॉस का ग्राफ जो है ना वो 0 से पाई तक पहले डिक्रीज करेगा। मैंने नहीं किया था सर, इसलिए मेरा रॉन्ग आ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझ गया ना। तो बताओ कौन बड़ी वैल्यू दे रहा है? 1 डिग्री बड़ी वैल्यू दे रहा है कि 1 दे रहा है?
कॉस के अंदर 1 डिग्री डाल के वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू होती है, ठीक है, कि 1 डाल के बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 डिग्री डाल के बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। कॉस 1 छोटा होता है, इसने बड़ा ले रखा है। बोलो हुई जुमा केसरी की नहीं? यहां तक क्लियर है? फिर cos 2 cos 110 डिग्री से बड़ा है, तो 2 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री। अब 114 डिग्री कितना होगा? ये 90 है, 114 यही होगा कहीं, 114 डिग्री। और 110 डिग्री क्या होगा? उसके पहले होगा। अब दोनों ही नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में जो छोटी लेंथ है ना वो बड़ी है एक्चुअली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉस 110 डिग्री, 110 डिग्री पहले है, ठीक है, और ये 114 डिग्री है। 110 डिग्री ये वैल्यू दे रहा है, 114 डिग्री ये वैल्यू दे रहा है, मतलब 114 डिग्री ज्यादा नेगेटिव है। कॉस के अंदर जब 114 डिग्री डलेगा, मतलब 2 डलेगा, तो ज्यादा नेगेटिव दे रहा है एज कंपेयर टू कॉस में जब 110 डलेगा, तो ज्यादा जो नेगेटिव दे रहा है वो छोटा है। इसका कॉस 110 डिग्री बड़ा हुआ, तो ये भी गलत हुआ। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 180 तक कॉस डिक्रीज करता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में जब इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट घटती है। अब इनपुट बढ़ रही है तो 114 डिग्री बड़ा है 110 डिग्री से, तो 114 डिग्री वैल्यू छोटी देगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ती है। सेकंड भी रॉन्ग। तीसरा है 3 डिग्री 3 डिग्री और 140 डिग्री, इसमें तो कोई बात ही नहीं है यार, एकदम सही है। 140 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है। मुझे यहाँ 3 लिखना था एक्चुअली ना, गलती कर दी मैंने, यहाँ मुझे 3 लिखना था। थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 3 है बेटा, 3 लिख लेते हैं। तो 3 लिखा जैसे मालूम मैंने, या मैंने 3 लिखा, तो 3 का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेट 171 डिग्री। अब 171 डिग्री जो है वो कहीं यहां होगा, है ना, और 3 का मतलब, और 140 डिग्री कहां होगा? कहीं यहां होगा। फिर वही बात, इनपुट किसकी बड़ी है? 140 डिग्री बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 की मतलब 171 डिग्री है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो बड़ी इनपुट है वो वैल्यू छोटी देगी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 140 डिग्री दे रहा है इतना, तो 3 दे रहा है इतना, बड़ा नेगेटिव है, 3 पे वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ रही है, जो ज्यादा नेगेटिव है उसकी वैल्यू छोटी है, इसका मतलब वो छोटा नंबर है। फिर ये cos 4 बड़ा है कि cos 4 डिग्री? 4 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 228 डिग्री, 228 डिग्री होगा, ये हो गया 180, ये हो गया 225, 228 ये रहा, 228, और 4 cos 4, 228 cos 4, cos 4 तो बहुत बड़ा है भाई, cos 4 डिग्री तो कहीं यहाँ होगा ना। और वैसे भी यार देखा जाए तो 4 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है नेगेटिव होता है, और 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है cos, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आप समझने की कोशिश करो, 4 का मतलब 228 डिग्री, और 228 डिग्री जो है इट इज वेरी ऑब्वियस कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है। 4 डिग्री ग्राफ की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। फिर आइए, ये चारों तो पहले गलत हो गए। 5 और 225 डिग्री, 5 का मतलब है 285 डिग्री, 285 डिग्री, 285 डिग्री मतलब यहां पे कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 होता है, 285 डिग्री 15 डिग्री आगे होगा, ये 285 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट है 5। और 225 कैसा है? 225 तो मेरे दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट है, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में 225 तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, और 5x फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ओनली फिफ्थ स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताएंगे बेटा, अगर आ रही है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं आ रही तो नहीं बढ़ूंगा। जल्दी बताएंगे बेटा, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं?
मेरा सहयोगी बाबा। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी तो लास्ट के दिनों में जो मॉक्स देंगे आप, तो वही कॉन्सेप्ट से ही मॉक्स की प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, एनालिसिस अच्छा हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? फैब की फर्स्ट आज है, आज का दिन छोड़ दो, 28 दिन है। मैं डराना नहीं चाह रहा, तुम डरना मत। 31 दिन ये रह गए और 20 दिन और लगा लो। 9 3 2 5 79 डेज बचे ना। 80th डे आपका पेपर है। ये 79 डेज को प्रोडक्टिव बनाइए। ये 79 डेज को प्रोडक्टिव बनाना है बेटा, ठीक है ना? मैं तो डर गई। फैब के 28 डेज बचे हैं, मार्च के 31 डेज बचे हैं और 20 डेज अप्रैल के हैं। टोटल काउंट करके आ रहा है 79 डेज। 80th डे आपका एग्जाम है। इन 79 डेज को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, ये अब आपको डिसाइड करना है। जितना भी पढ़ा हुआ है, जिन्होंने तो कोर्स खत्म कर लिया है, उनको तो दिन में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैथ्स के बनाने चाहिए रोज, ताकि 80 इंटू 2.5 कर दिया जाए तो 200 नंबर की तुम्हें हर दिन आदत पड़ जाए कि 200 नंबर तो हर दिन लाना ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रोडक्टिव बनाना है। जितने ज्यादा आप कंटेंट को इन 79 डेज में से आप क्या करो, 40 डेज हटा दो, 49 डेज रख लो। 49 डेज में जितना कंटेंट आप एब्जॉर्ब कर सकते हो करो, और लास्ट के 40 डेज दे दो मॉक टेस्ट में। उन मॉक टेस्ट के अंदर जितना भी आपने सीखा है उससे आपने मॉक टेस्ट देने हैं और उसको एनालाइज करना है। तब जाके 80वां दिन जो है आपका, जिसमें एनडी का एग्जाम है 21 तारीख को, तब आपका ये पेपर अच्छे से जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास 79 डेज बचे हैं। मैं तुमको डरा नहीं रहा ये सब डेज लेके, लेकिन आप लोगों को चौकन्ना कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, चौकन्ना कर रहा हूं कि भाई ये दिन बचे हैं, पिछले 4 महीने की मेहनत है। अब ये 79 डेज को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है ये आपके ऊपर है। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं, जितना कर सकता हूं करता हूं पूरा। समझ रहे हो? अब आपको करना है कि कैसे इन 79 डेज को प्रोडक्टिव बनाते। तो दिन में 5 घंटे मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स का पेपर चेक के बाद जो जीएटी का पेपर है चेक तभी होगा जब मैथ्स का पेपर क्लियर होगा, ठीक है? फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक दिन में 80 होने चाहिए, मेरा ये मानना है। और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो सिर्फ मेरे वो 15 चैप्टर कर लो जो मैं करवा रहा हूं, उससे ही बेड़ा पार हो सकता है। लास्ट में प्रैक्टिस का कोर्स लाऊंगा, वो करना है। समझ रहे हो? 79 डेज को प्रोडक्टिव बनाना है बेटा। ओपी एडवाइस, ये तो यार एडवाइस छोड़ना है, तो सबको पता है। कितने बच्चे इंप्लीमेंट करते हैं यार, ये तो बताने वाली बात थोड़ा ना एक्चुअली। ये आपको लगता है कि बताने वाली बात है? तुम बच्चे थोड़ा ना होगे 9th क्लास के, तुम तो 12th पास बच्चे हो, जो बहुत मेच्योर्ड होता है बच्चा। और डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा तो बहुत ही समझदार होता है ना? तुम तो कितना खुश हो गए होगे इस बात को सुन के ना, कितनी तारीफ कर दी सर ने। ये सही में डिफेंस का बच्चों में बड़ा प्यार है, डिफेंस के बच्चों से यार। डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे मुझे बड़े ही पसंद है यार, कसम से। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं यार। तो यार तुम कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है यार। हाँ जी, ये आंसर चाहिए भाई मुझे इसका। 1190 का आंसर चाहिए चाचा। चलिए, 1190 का आंसर चाहिए, जल्दी से बताएंगे।
आप लोगों ने पढ़ा है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा पढ़े हो? तो अगर देखा जाए तो ये वही तो है cos x, इधर से ये π/3 माइनस एक्स π/3 प्लस एक्स, तो 1/4 क्या हो गया ये 1/4 cos 3x इक्वल टू 1/4। तो cos 3x की जो वैल्यू है वो 1 है। cos 3x की वैल्यू 1 है तो 3x जो हो जाएगा दैट विल बी 2n पाई और x आ जाएगा 2n पाई बाय 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको डालनी स्टार्ट करनी है, 0 से 2 पाई तक। देखते हैं क्या क्या आएगा। n को 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 0 लेना नहीं है, ओपन इंटरवल है। 1 डालेंगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 पाई बाय 3 आएगा, 3 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 4 डालेंगे तो बस इतना ही लेना है। तो कितना आ गया ये 4 पाई, क्योंकि इनका सम मांग रहा है ना सॉल्यूशंस का। 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 6 पाई बाय 3, 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई आ गया। बहुत बढ़िया दीपांशु, शाबाश शाबाशे शाबाशे, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बहुत ही डार्क हॉर्स हैं, बहुत ही छुपे रुस्तम है, ठीक है ना। आई वांट टू मेक अ कॉल टू एवरीवन फॉर गेट सम फीडबैक्स फ्रॉम द क्लासेस ऑफ अग्नि, उड़ान एंड कमांडो बैच। मैम कॉल करती है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मैं पर्सनली तुम लोगों से बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक अपना एक पर्सनल फीडबैक जरूर दीजिए मुझको ना व्हाट्सएप पे। आई वॉन्ट टू शेयर दैट इन यूट्यूब एंड माई जितने भी सोशल मीडिया, ताकि मैं बता सकूं, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा बच्चों को जोड़ूं अपने साथ, अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पे भूखी हैं, लेकिन यूं डांस नहीं करना आता ना मुझे बेटा। हम तो बताया था ना मैंने एक बार पहले भी, जो डांस कर रहे हैं ना उनकी रीच बढ़ती है। अब डांस तो नहीं आता भाई, तो मैं आप लोगों को बस इतना बोलता हूं, एक मेरी प्ले स्टोर में जाके प्लीज रिव्यू दीजिए, जेन्युइन फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन फीडबैक प्ले स्टोर में जाके, जो मेरी ऐप है वहां पे प्लीज गूगल पे जाके जेन्युइन रिव्यू चाहिए। पाई बाई भी इंक्लूड नहीं होगा ना सर, 2 पाई है बेटा। ओपन इंटरवल तो कैसे होगा भूषण भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। क्लोज ब्रैकेट है 2 पाई पर, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। 2 पाई पे ओपन इंटरवल है, क्लोज और ओपन का फर्क नहीं पता क्या। और एक स्मॉल वीडियो अगर आप बना के भेज सको मुझे तो प्लीज, 45 सेकंड की, योर एक्सपीरियंस विद मी इन बैच, पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव, आई वांट जेन्युइन फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 1191 में तुमसे करवाना चाहता हूं, एक बार देखें क्या इसमें माल मसाला है भाई। लेट्स सी कुछ है भी कि नहीं। साइन एक्स प्लस 2 साइन 2 एक्स माइनस साइन 3 एक्स, चलिए जरा देखते हैं क्या है। देखना जरा एक बार क्या निकलता है इससे। 2 पाई आंसर होगा। अच्छा मैंने, मुझे लग रहा है 2 पाई भी ले लिया शायद ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा मैंने 2 पाई भी ले लिया था, तो हमारा आंसर आया 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, 1 और 2 डाल के, और 3 डाल के हमारा 2 पाई आ रहा था जो लेना नहीं है, तो इनको ऐड करके कितना आएगा 6 पाई बाय 3 2 पाई। इसका आंसर डी आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने गलती से 2 पाई भी ले लिया और 2 पाई पे ओपन इंटरवल है और मैंने तुम्हें डांट भी दिया। हाँ, एक्सपीरियंस विद फिल्टर विद वाला कैमरा। अच्छा, नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो 1191 के, अब देखो अब तुम ना इतने काबिल बन चुके हो इन 2 क्लासेस में कि साइन कॉस के क्वेश्चनों को तो उखाड़ दोगे तुम। इन क्वेश्चनों में कुछ ना रखा, तुम लोगों को इतना काबिल बना दिया मैंने। चलिए जल्दी करिए।
sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x इक्वल टू 3। तो sin x, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या करूँ, क्या लगाऊँ फॉर्मूला। 2 sin x cos x करता हूँ, या sin a माइनस साइन बी यहाँ करूँगा तो 2 cos a प्लस साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में लगा देता हूँ sin a माइनस साइन b, लेकिन ये 3 का क्या करूँगा, क्या डालूंगा, उससे कुछ होगा नहीं। तो sin x प्लस 4 sin x cos x माइनस 3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया यार। ये cos x फंस रहा है, नहीं तो काम बना देता मैं। This cos x is giving me pain something. क्वेश्चन चेक कर लो एक बार दोबारा से, यही है। sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x equal to 3।